एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171, बोइंग की ड्रीम लाइनर 787 को उस दिन ये दोनों पायलट उड़ा रहे थे। और इस वीडियो में हम आखिरी में आपको बताएंगे, आखिरी तक ये चीजें समझा देंगे कि ये दोनों पायलट हमारे हीरो हैं। उस दिन कैसे इन दोनों पायलट ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, ना कि इनके द्वारा 275 लोगों की जान गई। अगर ये दोनों पायलट ने सूझबूझ नहीं दिखाया होता उस दिन, तो यकीन मानिए ये आंकड़ा 275 से बढ़कर 300, 400 के पार भी, 500 के पार भी जा सकता है, अगर उस दिन ये दोनों पायलट ने सूझबूझ नहीं दिखाई। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि सुमित सब्रवाल ने उस दिन मेडे डिक्लेयर करने के बाद उनके आखिरी शब्द क्या थे, जिससे जांच एजेंसीज को बहुत बड़ी लीड मिली है। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दोनों पायलट कितने अनुभवी थे। फर्स्ट ऑफिसर थे सुमित सब्रवाल, 55 साल इनकी उम्र थी और इनका तजुर्बा करीब 8200 घंटे की उड़ान का है। मतलब 8200 घंटे इन्होंने प्लेन उड़ाया है और लाखों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह सेफली पहुंचाया है। दूसरे हैं 38 वर्षीय क्लाइव कुंदर। क्लाइव कुंदर के भी 1100 घंटे का अनुभव है और इन्होंने भी हजारों लोगों को सेफली पहुंचाया है। तो ये दोनों पायलट्स बहुत अनुभवी थे, तो इन पर शक करना बेबुनियाद है। और इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये डिफेंड करने वाले नहीं है, अपने आप को इस समय डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो दुनिया के सारे पायलट्स इनमें कमियां गिना रहे हैं कि पायलट्स की गलती थी, पायलट्स ने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किया और उसको फ्लैप को एक्सटेंड नहीं किया, ये सारी चीजें कही जा रही। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों की सूझबूझ से कैसे सैकड़ों लोगों की जान उस दिन बच गई। अब देखिए, हमारे पास कई प्रतिष्ठित अखबारों की कटिंग है। इसमें देखिए द गार्डियन की है। गार्डियन की हेडलाइन है, एयर इंडिया कैप्टन सेंट मेडे लेस देन अ मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर सुमित सब्रवाल ने मेडे डिक्लेयर कर दिया था। और हकीकत यह है कि सिर्फ 36 सेकंड में उन्होंने मेडे डिक्लेयर किया, टेक ऑफ किया और 36 सेकंड में उन्होंने मेडे 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 बोल दिया था। अब लेकिन पहले यह समझ लेते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मेडे मेडे होता क्या है। बहुत से लोगों को पता होगा, तो थोड़ा सा समय दीजिए, बहुत शॉर्ट्स में मैं समझा देता हूं। कैप्टन, जब ऐसी इमरजेंसी आती है जब कैप्टन जो है प्लेन से अपना कंट्रोल खो देता है या इंजन, दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, मतलब ये लास्ट कंडीशन होती है जब पायलट्स जो होते हैं वो पायलट्स प्लेन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, चाहे उसका रीजन ईंधन खत्म होना हो या उसका रीजन इंजन खराब होना। और ये ऐसी आखिरी कंडीशन, मतलब कि अब उनके हाथ में कुछ रहा नहीं, उस समय मेडे डिक्लेयर किया जाता है। कैप्टन 3 बार बोलते हैं मेडे मेडे मेडे, और कैप्टन के 3 बार मेडे बोलने से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पे बाकी जो प्लेन से बातचीत चल रही होती है, जो ट्रांसमिशन, रिसीविंग और ट्रांसमिशन चल रहा होता है, वो सारे ब्लॉक होकर के सबसे पहले उस पायलट जिसने मेडे 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 बोला है उस प्लेन से संपर्क बन जाता है और वरीयता उस प्लेन को दी जाती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के द्वारा। और मेडे 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 ये उस कंडीशन में होता है जब लास्ट सिचुएशन होती है कि अब प्लेन बचने वाला नहीं है। इसके पहले पैन 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 ये भी बोला जाता है कैप्टन के द्वारा, लेकिन इस केस में ऐसी कोई खास इमरजेंसी नहीं होती। 2018 की एक घटना बता रहा हूं, 2018 घटना है। एयर इंडिया में पायलट ने पैन 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 कह के कॉल किया था और बोला था इमरजेंसी सिचुएशन, मुझे लैंडिंग चाहिए। तो इस केस में प्लेन को लैंडिंग, एक रनवे दिया गया, बाकी प्लेन्स को रोक करके रनवे दिया गया और प्लेन आकर के लैंड किया। पैन 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 में सिचुएशन ये था कि एक जो ट्रेवलर था, एक पैसेंजर प्लेन में थे, उनका मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, इन केस आई थिंक हार्ट या कोई कार्डियो की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से प्लेन को लैंड करना। तो ऐसी सिचुएशन में जब टाइम होता है, इमरजेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती, उस केस में पैन 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 बोला जाता है। लेकिन मेडे बोलने का मतलब कि भाई अब प्लेन कंट्रोल में नहीं है। तो सुमित सब्रवाल ने 36 सेकंड में मेडे बोल दिया। अब उनके 36 सेकंड में मेडे बोलने से क्या फायदा हुआ, ये हम आपको बताते हैं, फिर आप सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी डिसीजन था एक कैप्टन के लिए मेडे बोलना। अब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कटिंग दिखाता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छापा गया था कि प्लेन क्रैश होने के जस्ट 2 से 3 मिनट, ये 2 से 3 मिनट, इसको हाईलाइट मैं करता हूं, आप लोग देखिएगा, ये 2 से 3 मिनट के बीच में पुलिस और अदर एजेंसी, CISF, पुलिस और फायर ब्रिगेड, ये सारी जो है वो उस लोकेशन पर पहुंच गई थी जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था, सिर्फ 2 से 3 मिनट। और ये इसलिए हुआ क्योंकि सुमित सब्रवाल ने सिर्फ 36 सेकंड बाद ही मेडे डिक्लेयर कर दिया था। मतलब उन्हें जैसे ही पता चला कि प्लेन उनके कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने मेडे 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 बोल दिया। इसकी वजह से सारी एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गई और मात्र 2 से 3 मिनट में पहुंच गई। आगे इस आर्टिकल में हम बहुत चीजें नहीं दिखा सकते, आपको खुद पढ़िएगा, लेकिन मैं जो बता देता हूं, 2 से 3 मिनट
में अगर पुलिस और बाकी एजेंसीज पहुंच गई, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, इसकी वजह से वहां से बड़े पैमाने पे जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, वहां से निकाल करके बाहर ला दिया गया, जिसकी वजह से ये संख्या कम से कम 20-25 तो कम हुई सिर्फ इस वजह से। और इसमें सिर्फ सबसे बड़ा हाथ जो है वो सुमित सब्रवाल का है, जिन्होंने सही समय पे मेडे बोला। अब देखिए, अब आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 2 से 3 मिनट में सारी एजेंसीज वहां पहुंच गई। तो हमने फायर ब्रिगेड की लोकेशन निकाली कि क्रैश साइट से फायर ब्रिगेड जो कितनी दूर थी उस समय। तो अब हम देखते हैं इस मैप को, यहां पर देखिए आप। अब यहां आप देखिए, ये वो क्रैश साइट है जहां पर AI 171 क्रैश हुई थी, और उसके सबसे करीब का ये है नरोदा फायर स्टेशन। ये है नरोदा फायर स्टेशन। यहां से उस दिन पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गई थी, और जब हमने सर्च किया तो ये करीब 10 मिनट का रास्ता है यहां से यहां पहुंचने का। ये देखिए, ये हमने सर्च किया था कार से। अगर आप ट्रेवल करते हैं यहां से नरोदा से इस क्रैश साइट तक, तो आपको 10 मिनट लगेंगे कम से कम डे टाइम में। अभी की समय बता रहा हूं, जब हम इस समय बज रहा है करीब, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं 3 बज रहा है, 1 घंटे पहले मैंने निकाली थी, वही समय है जिस समय प्लेन क्रैश हुआ था। 10 मिनट लगेंगे, लेकिन फायर ब्रिगेड उस दिन 5 से 6 मिनट में वहां पर अवेलेबल थी, समय से पहुंची थी, किसी की देरी की कोई बात नहीं थी। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि वक्त रहते मेडे डिक्लेयर कर दिया था सुमित सब्रवाल ने। अब हम आपको बताते हैं कि मेडे बोलने का एक पैटर्न होता है। मेडे कैसे बोला जाता है? 3 बार मेडे कॉल किया जाता है, मेडे मेडे मेडे। 3 बार कॉल करने की वजह से सारे प्लेन से जो ATC का संपर्क होता है, उसके बजाय जहां से मेडे बोला जा रहा है उसको प्राथमिकता दे दी जाती। इसके बाद एक पैटर्न होता है जिसमें कहा जाता है सबसे पहले उस विमान के बारे में बताया जाता है जिससे मेडे कॉल किया गया, उसके बाद जगह के बारे में बताया जाता है, उसके बाद समस्या का विवरण और सहायता की जरूरत ये पायलट के द्वारा बताया जाता है। जैसे मेडे मेडे मेडे, विमान का क्या है? मेडे मेडे मेडे, एयर इंडिया AI 171 625 फीट एबव अहमदाबाद, नो थ्रस्ट नो पावर और इमरजेंसी सिचुएशन, इस तरह से बोलना था। लेकिन यहां पर सारी चीजों को कैप्टन सब्रवाल ने दरकिनार करके सिर्फ कुछ लाइनें बोली थी। और क्या बोला था ये आपको बता देते हैं। ये कैप्टन सब्रवाल हैं। तो कैप्टन सब्रवाल ने उस दिन बोला था सिर्फ ये कि मेडे 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 मेडे, नो पावर नो थ्रस्ट, नो पावर नो थ्रस्ट गोइंग डाउन। सिर्फ इतनी बात इन्होंने कही, नो पावर नो थ्रस्ट नो डाउन। मतलब उन्होंने ज्यादा समय नहीं लिया और ये इन्होंने सिर्फ नो पावर नो थ्रस्ट बोला। और इसी से ये पूरे आर्टिकल में ये चीजें, ये मैंने अपने आप से नहीं बनाई है, ये पूरी ये देखिए, ये आर्टिकल है मैंने किसी से निकाली है। इसमें लिखा गया है कि सिर्फ इसकी वजह से ये चीज पता चली कि भाई दोनों इंजन खराब हो गए। ये चीज को ये जिन्होंने बोला नो पावर नो थ्रस्ट, मतलब पावर नहीं था, थ्रस्ट नहीं था, जिसकी वजह से उनकी इस लाइन की वजह से पता चलता है कि भाई इंजन में गड़बड़ी थी और दोनों इंजन काम नहीं कर रहे थे। तो ये एक बात जो है सूझबूझ की, ये सुमित सब्रवाल ने उस समय कहा। अब सोचिए, सुमित सब्रवाल जब प्लेन में थे, उनके साथ फ्लाइंग ऑफिसर थे, प्लेन को उड़ा रहे थे, 36 सेकंड टेक ऑफ किया और प्लेन उनके कंट्रोल से बाहर हो गई। उन्हें यह चीज समझ आ चुकी थी कि मौत उनके करीब है, वो बचने वाले नहीं हैं। लेकिन 36 सेकंड में, उस 36 सेकंड में, बाद में 18 सेकंड में प्लेन क्रैश हो जाता है। उन्होंने जो उनकी ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग उन्हें याद रही, वो घबराए नहीं और इतने कम ड्यूरेशन में, मतलब लंबा ड्यूरेशन, इतने कम ड्यूरेशन में उन्होंने मेडे डिक्लेयर किया और साथ में जानकारी भी दी। अब हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट को और एनालाइज किया, तब हमें पता चला कि ये कितने बड़े हीरो थे, ये पायलट कितने बड़े हीरो थे। अब देखिए, यहां पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, ये है NDTV ने लिखा है। NDTV ने लिखा है लैक ऑफ लिफ्ट, पायलट योंकिंग योक व्हाट मे हैव हैपन इन द प्लेन का। मतलब योग हम बता देते हैं आपको पहले क्या होता है। देखिए, पायलट्स जो लैक ऑफ लिफ्ट, जैसा उन्होंने बोला था, नो थ्रस्ट नो पावर, कैप्टन सब्रवाल ने, और उन्होंने बताया इसमें लिखा है ये योक होता है। योक आपने देखा होगा, कई बार फिल्मों में देखा होगा कि प्लेन्स जो है इस तरह से एक होता है, कुछ थ्रॉटल होता है जिसको पीछे खींचते हैं, लिफ्ट मिलता है, उसको योक बोलते हैं। ये है योक। तो इस आर्टिकल में कह रहा है कि प्लेन्स को ये जो है योक खींच करके लिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। कौन? पायलट्स। अब देखिए, पायलट्स लिफ्ट कराने की कोशिश कर रहे थे और ये इससे भी साबित होता है। और ये साबित कैसे होता है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर एक फुटेज है, साइड में एक वीडियो चल रही होगी, इस वीडियो को भी आप देखिएगा। यहाँ पर इस फुटेज को भी ध्यान दीजिए आप। ये जो फुटेज है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो नोज है प्लेन का, ये नोज उठा हुआ है
और टेल नीचे है। तो इससे पता चल रहा है कि जो पायलट्स हैं वो पायलट्स प्लेन का नोज ऊपर रख करके इसको ज्यादा डिस्टेंस तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पायलट को पता चल गया था, 36 सेकंड में ही पता चल गया था कि पावर नहीं है, लिफ्ट मिल पाएगी नहीं, थ्रस्ट नहीं है, इंजन दोनों काम करना बेकार हो गए हैं और इस वक्त जो है प्लेन को क्रैश होना लगभग तय है। प्लेन क्रैश होगा। हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, 400 फीट ऊपर प्लेन थी, तो मतलब उनके पास समय भी बहुत कम था। लेकिन इस समय सुमित सुब्रवाल और दूसरे कैप्टन को ये अपनी ट्रेनिंग याद आती है और वो घबराए बिना तुरंत एक्शन में आते हैं और वो योक को खींच करके कैसे नोज ऊपर रखते हैं कि प्लेन को हम ग्लाइड करा करके कहाँ गिराए, कहाँ लैंड करा सके, कहाँ क्रैश लैंडिंग हो। और उन्होंने मेडे डिक्लेयर कर दिया था ताकि क्रैश लैंडिंग के समय सारी एजेंसी, सारी जो फोर्सेस हैं जो बचा सके, वो लोगों को, मैक्सिमम लोगों की जान बचा सके पहुंच करके। इसलिए बहुत समय रहते उन्होंने मेडे डिक्लेयर किया। इसके बाद नोज ऊपर रख करके वो आगे प्लेन को ले जा रहे हैं। और ये चीज देखिएगा, ये मैप में देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये नोज ऊपर रख करके ये कहां ले जा रहे थे प्लेन को और कैसे इन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। इस चीज को अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। ये गूगल अर्थ का हमने मैप खोला है इस वक्त। अब आपके सामने गूगल अर्थ के द्वारा हम अहमदाबाद शहर को देख रहे हैं। ये अहमदाबाद का शहर है और ये वो रनवे है जिससे उस दिन AI 171 ने, कैप्टन सब्रवाल उसके पायलट थे, उड़ान भरी थी और सीधे वो यहां पर आती है। इतनी दूर आकर के वो लिफ्ट खो देती है। उसके बाद पायलट उसको मेंटेन करके चलते हैं क्योंकि आप देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक का एरिया पूरा बहुत डेंस पॉपुलेशन वाला है। अगर लिफ्ट नहीं दिया होता, अगर योक को खींच करके नोज ऊपर नहीं रखा होता पायलट ने, तो अगर प्लेन यहां पर क्रैश होता, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, यहां पर अगर क्रैश होता तो आप यकीन मानिए कि उस दिन 200 के बजाय 500 लोगों की जान जाती। ये देखिए ये कितना पॉपुलेटेड एरिया है। ये जो एरिया है ये सिर्फ ये रनवे से टेक ऑफ किया और प्लेन यहाँ पर आया। ये रनवे से टेक ऑफ करके ये इतना पॉपुलेटेड एरिया है। इस मार्केट में अगर प्लेन क्रैश हुआ होता तो यकीन मानिए ये आंकड़ा 275 से कहीं ज़्यादा होता। लेकिन पायलट्स कामयाब हुए, इसको पार करके आ करके प्लेन जो गिरता है वो प्लेन गिरता है, क्रैश लैंड होता है वो इस एरिया में, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर होता है। ये बिल्डिंग देखिए आप, ये वो बिल्डिंग है, यहाँ पर वो प्लेन क्रैश होता है। और इस बिल्डिंग के अगल बगल को आप एरिया को देखिए, इस अगल बगल के एरिया को आप देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। ये एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, ये बहुत बड़ा एरिया मैदान है। और मुझे पूरा यकीन है पायलट्स ने उस वक्त क्रैश लैंडिंग इन जो एरिया, ये ग्राउंड है, ये जो खाली मैदान इतनी दूर पड़ा हुआ है, यहाँ पर कहीं कराने की कोशिश की होगी। ये एक बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है, यहाँ पर कराने की कोशिश की होगी। लेकिन प्लेन में जब एक्सपर्ट्स ने बताया कि प्लेन के आखिरी फुटेज को देखकर कि ना प्लेन दाएं जा रहा था ना बाएं जा रहा था, उनके बस में दाएं बाएं लेफ्ट राइट प्लेन को करना नहीं था, तो बाय मिस्टेक प्लेन जो है ये बिल्डिंग में यहां आकर के प्लेन घुसता है उस दिन। यहाँ पर अगर वो इतना कैपेबल हो जाते कि दाएं बाएं करते तो मुझे यकीन है कि प्लेन में सवार लोगों की जान भी कुछ बचती, क्योंकि ये बिल्डिंग में नहीं घुसता। क्योंकि बिल्डिंग में नहीं घुसता तो इमरजेंसी गेट से कुछ लोग तो बाहर निकलते, 2-4 और कम से कम, और जो ये हॉस्टल में जो बच्चे थे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनकी भी जान बचती और प्लेन क्रैश में कुछ लोगों की जान बचती और एनडीआरएफ और बाकी टीमों को भी काम करने में आसानी मिलती अगर ये यहाँ पर कहीं गिरा लेते। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन सुमित सब्रवाल के मन में होगा कि वो क्रैश लैंडिंग तो होनी थी, लेकिन वो खाली जगह ढूंढ रहे थे और ऐसी खाली जगह गिराना वो चाह रहे होंगे, लेकिन प्लेन उनके कंट्रोल में इतना नहीं हो पाया और वो इस बिल्डिंग में यहाँ किनारे आकर के घुस जाते हैं। सोचिए इतना उन्होंने उस दिन कैप्टन सब्रवाल और दूसरे फ्लाइंग ऑफिसर ने किया। तो हम लोग उनकी गलतियों को ना निकालें और हम लोग ये बताएं कि वो कितने वीर थे। और मुझे पूरा यकीन है, अब मैं इस मैप पे इतना ही नहीं, मैं इस मैप पे और रिसर्च किया अहमदाबाद के, तो मुझे कुछ चीजें और निकल के आई सामने, वो भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब मैं आपको देखिए, ये वो एरिया है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ और ये है रनवे। प्लेन सीधे यहाँ पर आया और मुझे पूरा यकीन है थोड़ी सी लिफ्ट मिलती, और सुमित सब्रवाल भी उस दिन चाहते होंगे कि थोड़ी सी मुझे और लिफ्ट मिल जाए
तो मैं इस एरिया में प्लेन को क्रैश कराता जहां पर जमीन पे रहने वाले लोगों की, एक लोगों की भी जान नहीं जाती। तो ये हमने निकालने की कोशिश की। अब देखिए, ये वो एरिया है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ। इसके बाद का एरिया भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाला, अगर प्लेन आगे आके कहीं क्रैश होता तो पूरी पॉपुलेटेड एरिया है। इसके पीछे भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा, ये पूरा मार्केट है और लोग रह रहे हैं। सिर्फ बीच में, मतलब ये रनवे से लेकर के इतनी दूर तक सिर्फ बीच में यही एक स्पॉट है जहां आप देखेंगे कि खाली जगह है, लोग कम है। यहां पर मतलब यहां अगर प्लेन क्रैश होता है तो मारे जाने लोगों की संख्या बहुत कम होगी। इसके पहले और इसके बाद में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। तो ये पैटर्न आपको कुछ समझ में आ रहा है कि प्लेन जहां पर क्रैश हुआ, इतने बड़े अहमदाबाद में प्लेन आकर के वहीं क्रैश होता है जहां पर मरने जमीन पर हादसे होने की संभावना बहुत कम है। तो क्या ये नहीं लगता है कि पायलट के दिमाग में उस समय ये होगा कि प्लेन को वहां पर क्रैश कराए जहां पर पॉपुलेशन कम है, और प्लेन और जो पायलट थे सुमित सोबरवाल वो सक्सेसफुल भी हुए कहीं हद तक, बहुत ज्यादा हद तक 99% सक्सेसफुल हुए। प्लेन को ऐसी जगह पर उन्होंने लैंड कराने की कोशिश की जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम था। और एक चीज बताते हैं उस दिन क्या हुआ था। उस दिन के हमारे पास एक और चीजें हैं, फुटेज है, उससे भी आपको कुछ समझाते हैं। उस दिन दोनों इंजन खराब थे, ये बाद में साबित हुआ सुमित सोबरवाल की उस मेडे कॉल के बाद जो उन्होंने बोला उससे। और दूसरा, एक ये डॉट यहां पर नजर आता है, बाद में ये देखा गया, ये डॉट यहां पर नजर आया और इसको कहा गया कि ये रैट है। रैट ने उस दिन रैट डिप्लॉय हुआ था। रैट तब डिप्लॉय होता है, रैट को बोलते हैं रैम एयर टरबाइन। ये तब काम करता है जब दोनों इंजन फेल हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ना हो प्लेन में, उस वक्त रैट डिप्लॉय होता है। रैट प्लेन से नीचे निकल के आता है यहां पर, और ये प्रोपेलर, ये पंखा जो है ये घूमता है, टरबाइन है ये घूमता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिससे नेविगेशन सिस्टम और बाकी कुछ सिस्टम्स काम करते हैं प्लेन को सपोर्ट करने के लिए। और इन्हीं सिस्टम के द्वारा, इसी सिस्टम का यूज करके उस डेंस वाले, उस हाईली पॉपुलेटेड एरिया जो अहमदाबाद का था, उसको कैप्टन सुमित सोबरवाल पार करा करके एक खाली लैंड पर जाकर क्रैश कराते हैं। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए तारीफ होनी चाहिए इन हमारे हीरोज की। मैं फोटो दिखा देता हूं, इन हीरोज की तारीफ होनी चाहिए जिन्होंने आखिरी समय में भी अपनी ड्यूटी को नहीं भूला और अपनी ड्यूटी याद रखते हुए ये काम किया। उन्होंने जो उनकी ट्रेनिंग थी, अपनी ट्रेनिंग को याद रखा, अपनी ड्यूटी को याद रखा कि भाई हम जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की जान बचा सकें। तो कैप्टन सुमित सोबरवाल और को पायलट ने मिलकर इतने लोगों की जान बचाई, ये हमने इस वीडियो बताने की कोशिश की। लेकिन अब आगे की इन्वेस्टिगेशन को कर सत्य सामने भी कैप्टन सोबरवाल ही लाएंगे। पूछिए कैसे? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल चुका है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल चुका है। उस दिन प्लेन में क्या हुआ और क्या क्या एक्शन लिया सुमित सोबरवाल ने, वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से हमारे सामने आएगा। और कॉकपिट में दोनों कैप्टन ने क्या बात की, वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हमारे सामने आएगा। मतलब आगे जो जांच है वो ये दोनों पायलट्स की जो बातें हैं, जो एक्शन है, उस पर निर्भर है और उससे पता चलेगा कि उस दिन हुआ क्या एक्चुअली। लेकिन हमने ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से इमेज को खराब किया जा रहा है ये दोनों पायलट्स की, ये दोनों पायलट्स हीरो हैं और ऐसे पायलट्स की जरूरत हमारे देश को है। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि इन दोनों पायलट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। फिलहाल बोइंग, एयर इंडिया और बाकी जो करप्शन चल रहे हैं, बाकी एजेंसीज में करप्शन चल रहे हैं, उस पर हमने डिटेल में 2-3 वीडियो और की है। आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि बाकी जो ये बिलियंस मिलियंस की कंपनी है, इतनी बड़े एम्पायर खड़ा किए हैं, वो कैसे करप्शन करते हैं, वो कैसे गलतियां करते हैं, जिससे इस तरह के हादसे होते हैं और होनहार पायलटों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये वीडियो भी आप इसके बाद एंड स्क्रीन में लगा है, वो उसको भी जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।